प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। तो x का मान या तो y के पदों में प्राप्त कर लेते हैं या y का मान x के पदों में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो x का मान ज्ञात करते हैं y के पदों में, तो इसका पक्षांतर कर देंगे, है ना। अपनी सुविधा से काम करना हमें, जिसमें निकालने में आसानी हो। तो हम समीकरण 1 से x का मान y के पदों में प्राप्त करते हैं। x का मान प्राप्त करना हमें किसके पदों में, y के पदों में, तो y का पक्षांतर कर देंगे। तो समीकरण 1 से तो यह 0.2 x। अब x का मान लिखना है y के पदों में, तो y वाला पद का पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा 1.3, ये प्लस का उस और माइनस का हो जाएगा 0.3y। अब x के मान लिखना है ना, ये 0.2 नहीं होना चाहिए, तो 0.2 का पूरे में भाग कर देते हैं। या यहां पर एक अंक बाद दशमलव है, यहां भी एक अंक बाद दशमलव है, यहां भी एक अंक बाद दशमलव है ना। तो सभी में है तो पूरे से दशमलव हटा देते हैं, है ना। या पूरे में 10 का गुणा कर दो, तो इसमें 10 का गुणा कर दो तो 2 दशमलव हट जाएगा, इससे भी हट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको, है ना। एक अंक बाद दशमलव सब में था तो हटा दिया। अब x बराबर निकालना, तो x बराबर हो जाएगा 2 इसके बटे में चला जाएगा, यानी पूरे में 2 का भाग कर दो, तो हो जाएगा ये 13/2 माइनस 3y/2। या तो आप इस तरह लिख सकते हैं या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 13 माइनस 3y, ये बटे में 2 सीधे इसके नीचे चला जाएगा, ये 13/2 माइनस 3y/2। ठीक, इसको हम समीकरण 1 है 2, इसको 3 मान लेते हैं। अब x का मान मिल गया, हमने समीकरण 1 से निकालते, इसमें अब किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। यदि 2 से निकालते तो 1 में रखते। ठीक, और रैखिक का अर्थ क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, x या y की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, उसे रैखिक बोलते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में 0.4, x की जाए कितना रखना, 13 माइनस 3y/2 प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हमारा। अब जैसे इसमें भी किया था, यहां भी एक अंक बाद दशमलव है, यहां भी एक अंक बाद दशमलव, यहां भी एक अंक बाद दशमलव, है ना। सब में एक अंक बाद दशमलव है ना, तो पूरे में 10 का गुणा कर दोगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y बराबर 23। अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर बचेगा 2, तो इसको ले सकते 2 13 माइनस 3y। एक एक स्टेप हल करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, बराबर 23। ठीक है, अब 2 कंधा गुणा कर देंगे, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, माइनस 2 तिया 6y हो जाएगा, प्लस 5y हो गया, बराबर 23। अब अचर पदों को एक तरफ ले जाते हैं, यहां से बचेगा माइनस 6y प्लस का 5y बराबर, ये प्लस का 23 है, ये 26 उस तरफ आएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। अब माइनस 6y प्लस 5y जोड़ेंगे, है ना, तो बचेगा माइनस का y, क्योंकि माइनस का बड़ा है। 6y 5y घटा देंगे तो माइनस का y आ जाएगा, है ना। 23 माइनस 26, तो माइनस की संख्या बढ़ी है यहां पर, तो आएगा माइनस का 3। अब यहां भी माइनस, यहां या तो -1 का गुणा कर दो दोनों पक्षों में, या माइनस से माइनस काट दो, है ना। तो काटने का तो होता दोनों पक्षों में -1 का गुणा करना, तो ये हो जाएगा y बराबर 3। अब y बराबर हमको 3 मिल गया, इसका मान समीकरण 3 में रख दो तो जल्दी निकल आएगा, है ना। हम 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में किसी में रख सकते हैं। ठीक है, तो y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये x बराबर हम ये मान रखते हैं 13 माइनस 3, और y की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर बटे में है
2। तो जाएगा 13 माइनस 3 त्रिका 9/2 और 13 में 9 जाएगा, बचेगा 4/2 और 4 में 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारा x का मान निकल आया 2, y का मान निकल आया 3। यही रैखिक समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। तो रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है।